हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए गुणनखंड कितने आसानी तरीके से निकाल सकते हैं लेकर आया हूं। तो आप अच्छे से समझ लीजिए, आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए, मैंने यहाँ 2.2 का एक सवाल ले लिया है। ये दूसरा है, पहले का दूसरा सवाल लिया है। तो इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य कब निकलेंगे? जब गुणनखंड निकलेंगे। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमें स्क्वायर वाली संख्या जो लिखी हुई है उसको पहले यहाँ लिख लेना है, 4s²। फिर इसके बाद जो लास्ट में अचर पद लिखा है, यानी जिसके साथ अंग्रेजी का अक्षर नहीं लिखा, उसको लिख लेना है यहाँ। ठीक है, दोनों को लिख लिया। अब इसके बाद यहाँ देखिए, मैंने खाली छोड़ दिया है, यानी हमें यहाँ पर दो संख्याएं बनानी है। तो दो संख्याएं ऐसी होना चाहिए, या तो उनको जोड़ने पर -4 आए या फिर घटाने पर -4 आए। तो देखिए, वो दो संख्याएं कैसे निकालेंगे अपन। यहाँ पर शुरू में जो संख्या लिखी है उस संख्या का गुणा कर देंगे हम यहाँ लास्ट वाली संख्या से, यानी 4 का गुणा कर देंगे हम 1 से। हमने 4 का गुणा 1 से किया तो 4 एकम 4, कितना आ गया? 4। अब ये जो 4 आया है यहाँ पर, इसके निकाल देंगे अपन गुणनखंड। तो देखिए, यहाँ पर मैंने गुणनखंड निकाल दिए हैं, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। कितनी संख्याएं बनी यहाँ पर? 2। अब इन दोनों संख्याओं से ही यहाँ पर हम संख्याएं लेंगे। अब इन दोनों को घटाने पर 4 आ रहा या जोड़ने पर 4 आ रहा? जोड़ने पर आ रहा ना, तो यहाँ लिख लेंगे हम 2s और यहाँ भी लिख लेंगे 2s। ठीक है, देखिए अभी मैंने कोई भी चिन्ह नहीं लगाया, ना प्लस ना माइनस। तो देखो, 4 का है यहाँ पर माइनस का। अगर यहाँ -4 है और इन दोनों को जोड़ना है तो इसका मतलब है दोनों में आएगा माइनस का चिन्ह, क्योंकि माइनस और माइनस की जुड़ेगी तभी ये -4 आएगा। ठीक है, 2 के बना लेने पड़ते हैं यहाँ जोड़े। ठीक है, देखिए अब इन दोनों में से सबसे पहले तो ढूंढते हैं ऐसी संख्या जिसका दोनों में भाग जा रहा हो। जैसे यहाँ 4 लिखा है तो 4 का 4 में तो चला जाएगा, लेकिन 2 में नहीं जाएगा। अब यदि 2 लेते हैं, 2 यहाँ लिखी है क्योंकि, तो 2 का भाग 4 में भी चला जाएगा और 2 में भी। तो यहाँ लिख लेंगे हम 2। और देखिए, s यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है, तो इस s को भी एक बार बाहर ले लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ तो 2s हैं जी, s² है, क्योंकि यहाँ एक ही s है, तो एक s ही निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, कोष्टक लगा लो। अब देखो, कभी कभी किसी को दिक्कत होती है कि कॉमन निकाला तो फिर यहाँ क्या बचेगा। तो बिल्कुल सरल तरीका है कैसे बचाना है। 2s का इन दोनों में भाग कर देना और यहाँ लिख देना। 2s का हमने 4s² में भाग किया, तो देखो 4s² में 2s का, तो 2 दूनी 4 और 1s से यहाँ का 1s कट जाएगा। कितने s बचे? 2s। तो यहाँ हम लिख देंगे 2s, फिर माइनस लगा है तो माइनस। अब 2s का भाग 2s में कर दो, यदि उसी संख्या का उसी संख्या में भाग करते हैं तो 1 आ जाता है। ठीक है, कोष्टक लगा देंगे, क्योंकि अब दूसरा वाला भाग करना है अपन को। क्या लगा है यहाँ पर? माइनस, तो यहाँ क्या लगा लेंगे? माइनस। देखिए, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, यानी कॉमन कुछ निकल नहीं रहा। जब कॉमन कुछ नहीं निकलता है तो 1 माना जाता है, यानी 1 का भाग तो सब में चला जाता है, इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे अपन 1। s नहीं निकलेगा क्योंकि इसमें है और इसमें नहीं है। यहाँ 1 का भाग हमने 2s में किया तो 2s, यहाँ 1 का भाग 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए, अभी मैंने चिन्ह नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया? अगर यहाँ माइनस आता है तो ये वाला चिन्ह बदल जाता है। यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ का चिन्ह यहाँ आके बदल जाता है। माइनस है और यहाँ क्या लगा है? प्लस, तो प्लस का उल्टा हो जाएगा, क्या? माइनस लग जाएगा यहाँ। ठीक है, 2s - 1, 2s - 1 2 बार लिखा है तो एक बार ये कॉमन आ जाएगा, एक बार ही लिखना है इसको। और यहाँ बचा 2s और माइनस का 1, तो 2s - 1 बराबर 0। ठीक है, अब यदि शून्य ज्ञात करने हैं तो शून्य ज्ञात करने पर अलग अलग के बराबर में 0 ले लेंगे, पहले इसके बराबर में फिर इसके बराबर में।
तो ये हो जाएगा 2s बराबर, माइनस का है इस तरफ का आ जाएगा चिन्ह, प्लस का s बराबर हो जाएगा 1/2। इसमें भी यही हो जाएगा, 2s बराबर हो जाएगा 1 और s बराबर 1/2। तो हमारे शून्य क्या हो जाएंगे, 1/2 और 1/2। जी आंसर हो गया।